नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। फिजिक्स वाला नाम तो आपने जरूर सुना होगा। भारत की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से उभरती हुई एडटेक कंपनियों में से एक है। एक ऐसी कंपनी जिसके मालिक अलख पांडे आज इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार्स की दौलत भी इनके आगे कम पड़ गई है। आपने भी अपने शहर की गली नुक्कड़ों, सड़कों, हाईवे और चौराहों पर बड़े बड़े पोस्टर देखे होंगे। विद्यापीठ पावर्ड बाय फिजिक्स वाला पोस्टर पर अलख पांडे की मुस्कुराती हुई तस्वीर के साथ जेईई और नीट की सबसे बेहतरीन कोचिंग का दावा किया जाता है। लेकिन इन दावों की खुलती हुई पोल देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। और इस मामले में कोर्ट का एक ऐसा फैसला भी आया है जो फिजिक्स वाला के बारे में आपकी सोच को बदल सकता है कि कैसे लोग चमकती हुई तस्वीरों को देखकर फंस जाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई गवा बैठते हैं। लेकिन इस बार एक आम से किराने की दुकान वाले आदमी ने फिजिक्स वाला को झुका कर रख दिया, और वो कैसे, इस पूरी खबर में हम आपको बताएंगे। और ये भी कि फिजिक्स वाला इस पूरे सिस्टम से आखिर कितने करोड़ रुपए कमा रहा है, कोर्ट ने ऐसा क्या फैसला सुनाया और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ की इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है। तो दोस्तों, ये कहानी राजस्थान के सवाई माधोपुर के रहने वाले नंद किशोर पाठक की है, जो वहां एक किराने की दुकान चलाते हैं। नंद किशोर ने सोशल मीडिया और वेबसाइट पर फिजिक्स वाला की शानदार स्मार्ट क्लासरूम, बेहतरीन फैकल्टी और वर्ल्ड क्लास सुविधाओं को देखा और इन चमकती दमकती तस्वीरों को देखकर अपने बेटे गोविंद पाठक का फिजिक्स वाला में एडमिशन कराने का सोचा। आम पिताओं की तरह नंद किशोर ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे का आईआईटी जेईई की तैयारी के लिए 2024 से 2026 बैच में फिजिक्स वाला के विद्यापीठ सेंटर में एडमिशन करवाया था। 17 जून 2024 को 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस और फिर 18 जून 2024 को 42,817 रुपए के साथ प्रोसेसिंग फीस जोड़कर कुल 49,817 रुपए फिजिक्स वाला की कोचिंग में जमा करवाए। इसके बाद जब छात्र फिजिक्स वाला की कोचिंग सेंटर पहुंचता है तो नजारा देखकर उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। छात्र गोविंद के मुताबिक एक ही हॉल में सैकड़ों बच्चों को बैठाया गया था, जहां फर्नीचर टूटा हुआ था और हवा आने तक की जगह भी नहीं थी। दोस्तों, चलिए इस बात को आप और हम दरकिनार भी कर दें, लेकिन कोचिंग में जिन शिक्षकों पर छात्रों को पढ़ाने की जिम्मेदारी होती है वो भी कमजोर निकले। छात्र ने आरोप लगाया कि शिक्षक सवालों पर अटक रहे थे, सवालों को ठीक से समझाने में भी गलती कर रहे थे। यानी नंद किशोर और उनके बेटे के साथ धोखा हो गया। लेकिन इतने बड़े संस्थान के सामने इस बाप ने हार नहीं मानी दोस्तों, और वो किया जो आमतौर पर बाकी माँ बाप करने की हिम्मत नहीं कर पाते। नंद किशोर अपने बेटे को लेकर संस्थान पहुंचते हैं और कोचिंग सेंटर की बदहाली पर सवाल करते हैं, जिस पर कोचिंग सेंटर का जवाब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नंद किशोर ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने संस्थान से सुविधाओं की कमी पर शिकायत की तो संस्थान कहता है जैसा है वैसा ही रहेगा, पढ़ना है तो पढ़ो वरना ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन क्लास ले लो। संस्थान के इस टेढ़े रवैये से परेशान होकर नंद किशोर ने कंज्यूमर कोर्ट का रास्ता अपनाया और यहीं से फिजिक्स वाला के चमकते दावों पर कानूनी सवाल खड़े हो गए दोस्तों। लेकिन यहाँ जरा अब आप सोचे, एक किराने की दुकान चलाने वाला शख्स फिजिक्स वाला जैसे संस्थान के सामने चुप नहीं हुआ, बल्कि अपने बेटे के हक और अपनी मेहनत की कमाई के लिए लड़ाई शुरू की। जहां आमतौर पर इतनी बड़ी कंपनी के सामने खड़ा होना आसान नहीं होता, वहीं नंद किशोर ने अपनी लड़ाई लड़ी भी और जीती भी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि फिजिक्स वाला ने इस मामले में क्या सफाई दी और इस लड़ाई का नतीजा क्या निकला। तो दोस्तों, जब इस पूरे मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने फिजिक्स वाला से जवाब मांगा तो उनका जवाब सीधा नहीं बल्कि नियम कानून में उलझा हुआ सा था। फिजिक्स वाला की तरफ से कहा गया कि गोविंद के पिता ने उन दस्तावेजों पर साइन किए हैं जिनमें साफ लिखा है कि नियमों के मुताबिक बैच शुरू होने के अगले 6 हफ्तों के भीतर ही रिफंड संभव है। उनका ये भी कहना था कि गोविंद का एडमिशन 17 जून 2024 को हुआ था, जबकि जिस बैच में एडमिशन लिया गया उसकी शुरुआत 10 मई 2023 को ही हो चुकी थी। यानी फिजिक्स वाला का तर्क ये था कि अब रिफंड का सवाल ही नहीं उठता और पैसे वापस नहीं किए जा सकते। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है, ये नियम बैच शुरू होने के 6 हफ्तों के अंदर तक ही लागू होते हैं। अगर कोई छात्र बैच शुरू होने के काफी समय बाद एडमिशन लेता है तो फिर ये नियम उस पर कैसे लागू हो सकते हैं। कोर्ट को फिजिक्स वाला ने इसका जवाब भी नहीं दिया कि अगर नियम बैच शुरू होने की तारीख से है तो बाद में एडमिशन लेते ही क्यों है,
और यहीं से इस पूरे मामले पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, जिसके बाद अदालत ने कंपनी की उस रिफंड पॉलिसी को गैर कानूनी करार दिया, जिसमें एडमिशन की तारीख के बजाय बैच शुरू होने की तारीख से रिफंड की समय सीमा गिनी जा रही थी। अदालत ने नंद किशोर के हक में फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि फिजिक्स वालों को छात्र की फीस के 42,870 रुपए वापस करने होंगे, और वो भी 9% ब्याज के साथ, जो साल 2024 और 2025 के लिए होगी। इसके अलावा मानसिक परेशानी के लिए 2,000 और कानूनी खर्च के लिए 3,000 रुपए का जुर्माना भी देना होगा, और ये सब 1 महीने यानी जनवरी 2026 के अंदर हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। फिजिक्स वाला यानी अलख पांडे का पहली बार किसी स्कैम या स्कैंडल में नाम आया हो। इससे पहले भी कई बार ऐसी खबरें सामने आ चुकी है, जहां पुराने टीचर्स ने ही आरोप लगाया था कि उनके साथी टीचर्स ने प्रतिद्वंदी प्लेटफॉर्म अड्डा 247 से 5 करोड़ की रिश्वत लेकर कंपनी छोड़ी। वहीं जनवरी 2025 में ईडी ने जोधपुर में फिजिक्स वाला की ओर से खरीदी गई उत्कर्ष क्लासेस पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के बाद फिजिक्स वाला और उत्कर्ष क्लासेस के बीच हुई लगभग 800 करोड़ की पार्टनरशिप डील जांच के घेरे में आ गई। आरोप लगाया गया कि इस सौदे में करोड़ों रुपए का अघोषित लेन देन यानी ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया गया। सबसे बड़ा विवाद तो जनवरी 2025 में खुलकर सामने आया दोस्तों, जब ईडी ने टैक्स चोरी और ब्लैक मनी के शक में जोधपुर और जयपुर समेत उत्कर्ष क्लासेस के कई सेंटरों पर एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई की एक बड़ी वजह यह भी बताई गई कि फिजिक्स वाला और उत्कर्ष क्लासेस के बीच जो करीब 800 करोड़ रुपए की डील हुई थी, उस पैसों के लेन देन का कोई ठोस और साफ रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। यानी इतनी बड़ी रकम कहां से आई, किस रास्ते से गई और कैसे ट्रांसफर हुई, इन सवालों के जवाब दस्तावेजों में नहीं मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी की जांच में करीब 130 करोड़ रुपए के अघोषित लेन देन और बेहिसाब संपत्तियों का भी खुलासा हुआ। इस छापेमारी के बाद फिजिक्स वाला की साख पर भी सवाल उठने लगे, क्योंकि उस वक्त तक फिजिक्स वाला उत्कर्ष क्लासेस का एक बड़ा हिस्सेदार बन चुका था। अब यहाँ एक और अहम बात समझिए दोस्तों, जहां एक तरफ कोर्ट, ईडी और नियम कानून के सवाल खड़े हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कंपनी की कमाई लगातार बढ़ती ही जा रही थी। फिजिक्स वाला की कमाई 2025 विवादों के बावजूद अलख पांडे की कंपनी ने करीब 2,886 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया। यानी सवाल ये नहीं है कि पैसा आ रहा है या नहीं, सवाल ये है कि क्या शिक्षा के नाम पर सब कुछ जायज ठहराया जा सकता है, या शिक्षा के नाम पर जो लूट चल रही है उस पर कोई रोक लगेगी। कंपनी अब डिजिटल से ऑफलाइन की तरफ तेजी से बढ़ रही है। आज के वक्त में भारत के 109 शहरों में इसके 198 से ज्यादा सेंटर्स है दोस्तों। कंपनी की 90% से ज्यादा कमाई कोचिंग सर्विस से ही शुरू हो रही है, जबकि बाकी रेवेन्यू हॉस्टल, किताबों और मर्चेंडाइज से आता है। और फिर नंद किशोर और इनके जैसे ना जाने कितने लोग चमकती दमकती तस्वीरों में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई इन संस्थानों में लगा डालते हैं, और इस चमक में बच्चों का भविष्य भी धुंधला होता जाता है। जरा सोचिए, नंद किशोर जैसे कितने ही पिता होंगे जो इन बड़े बड़े नामों और विज्ञापनों के झांसे में आ जाते होंगे, और फिर ना पैसा मिलता है वापस और ना इंसाफ। लेकिन नंद किशोर की आवाज ने इस खबर को चर्चा में लाकर लोगों की सोच में तब्दीली लाई है। वो एक बार सोचेंगे किसी भी कोचिंग सेंटर में जाने से पहले, और कोर्ट के इस फैसले ने भी उन हजारों छात्रों के लिए एक मिसाल खड़ी की है जो कोचिंग संस्थानों के सामने अपनी आवाज उठाने से डरते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अब आप अपनी राय इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।